डिजिटल मार्केटिंग जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, राइट? तो कर लीजिए, आगे पीछे जैसे भी आप लोग को टाइम मिलता है एटलीस्ट उसको एक बार परफॉर्म करके देख लीजिए, ताकि कहीं पर इशू आ रहा है तो मैं भी आपको आपके इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए यहीं पर हूँ, आपके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, राइट? चलिए, तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग हम लोगों ने देखा। वेबसाइट में अलग अलग पेजेस होते हैं, राइट? कौन से पेजेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट है कि हर वेबसाइट में ये पेजेस होने चाहिए? कोई बताएगा मुझे कौन से पेजेस इम्पोर्टेंट? कॉन्टैक्ट पेज इम्पोर्टेंट है, यस, के अलावा? एंड देन द लैंडिंग पेज जिसमें अबाउट इन्फो रहती है अबाउट द कंपनी. दैट इज अबाउट अस पेज, राइट? या एग्जैक्टली. ओके, अदर देन दिस एनीवन एल्स? कोई ऐड करेगा यहाँ पर? और कौन से पेजेस इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस के अलावा? नहीं? देखिए, कोई भी वेबसाइट है उसमें सबसे पहले तो होम पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? होम पेज के बाद आता है अबाउट अस के बाद आता है कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस के बाद आता है, कॉन्टैक्ट अस हम सबसे लास्ट में लेते हैं। अबाउट अस के बाद आता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पेज, ठीक है? आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसका पेज हम बनाते हैं। फिर हमारे पास आता है ब्लॉग पेज, ठीक है? ब्लॉग पेज के बाद आता है कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है? तो ये जो पेजेस हैं, होम पेज, अबाउट अस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पेज, ब्लॉग पेज एंड कॉन्टैक्ट अस पेज, ये 5 पेजेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर टाइप की वेबसाइट के लिए, ठीक है? अब कौन से पेज में हमें क्या लिखना चाहिए और कौन से पेज की क्या इम्पोर्टेंस है उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले आता है होम पेज। होम पेज क्या है और इसमें हमको क्या कंटेंट लिखना चाहिए? आप सभी ने वेबसाइट बनाई है, किसी ने ट्राई की है या आप लोग बनाने जा रहे हैं, राइट? तो होम पेज तो सभी में बनाएंगे। क्या होता है होम पेज और क्या इसमें हमको लिखना चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? कौन बताएगा मुझे? सौरभ? सौरभ, मेरी आवाज आ रही है आपको? पूजा? यस मैम. होम पेज क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है? होम पेज में जो भी कंपनी है उसकी डिटेल्स रहेंगी फर्स्ट. हम्म कंपनी डिटेल्स, उसका लोकेशन, हम्म एंड किस चीज पे वर्क करती है, हम्म इस्टेब्लिशमेंट वगैरह. तो कंपनी की पूरी डिटेल्स रहेंगी होम पेज पे ठीक एज है। पर माय नॉलेज. ओके ओके ओके, एनीवन एल्स हु कैन ऐड हियर? हाँ. हेलो. हेलो. हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही है मेरे? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ. प्रोडक्ट का डिटेल्स भी उसमें रहेगा ना? प्रोडक्ट के डिटेल्स हम ऐड करेंगे होम पेज में, ओके। इसके अलावा और कुछ? हाँ. बेस में उसका पूरा डिटेल्स रहता है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी बेस में रहते हैं ना, फुटर में यू कैन से. फूटर में, ओके हाँ. ओके। एनीथिंग एल्स दैट वी कैन ऐड हियर? आपका नाम? जीतू जीतू पाटिल. जीतू पाटिल, ओके। आप अपना नाम ना यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा जब जूम पर आप हाँ लॉग किया. करते हैं ना, ओके ओके। हाँ हाँ. हाँ जी, ओके। तो प्रोडक्ट डिटेल्स हमको ऐड करना होता है। मानवी, इसके अलावा और क्या ऐड कर सकते हैं होम पेज में? मानवी? मानवी, इट्स जीतू पाटिल. आई विल चेंज द नेम अच्छा उसमें. अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, आप ही ने मुझे लिंक शेयर किया है फिर, है ना? ये कौन सा लिंक? वेबसाइट का लिंक जो है ये आपका ही है, डिजिटल मार्केट सर्विस .ct.ws? नहीं नहीं. ये किसी और का है, ओके, ठीक है।
तो ठीक है, देखिए होम पेज क्या होता है, होम पेज इज द मेन पेज ऑफ अवर वेबसाइट। ठीक है, मेन पेज होता है। सबसे पहले कोई भी जब हमारी कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पर आता है, सबसे पहले उसको हमारा होम पेज दिखता है, राइट। तो होम पेज एक ऐसा पेज है जो कि डिसाइड करेगा वेदर द विजिटर विल स्टे ऑन योर वेबसाइट और नॉट। ठीक है, वो आपकी वेबसाइट पर रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये आपका होम पेज डिसाइड करता है। तो आपका जो होम पेज है वो अट्रैक्टिव होने के साथ साथ उसमें यूजफुल कंटेंट या यूजफुल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। अब उस यूजफुल इंफॉर्मेशन में क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका ब्रांड जो है वो क्या है, किस बारे में है, ठीक है, आप क्या करते हैं, उसका एक ओवरव्यू आपके होम पेज पर होना चाहिए। ठीक है, आप क्या करते हैं, यदि कुछ सेल आउट करते हैं तो क्या सेल आउट करते हैं, कौन सी कैटेगरी में आपका बिजनेस है, ठीक है, उसका एक ओवरव्यू होम पेज पर होना चाहिए। होम पेज बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि लोग उसको रुक कर देखें और दूसरे पेजेस पर जाएं। होम पेज पर नेविगेशन बहुत इजी होना चाहिए। ठीक है, नेविगेशन इजी होना चाहिए मतलब होम पेज से दूसरे पेजेस पर जाने के लिए इजीली लिंक्स अवेलेबल होना चाहिए जो क्लियरली विजिबल हो, राइट। लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि होम पेज पे आने के बाद अभी दूसरे पेज में जाना है तो कैसे जाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इजी नेविगेशन वहां पर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमको बहुत ज्यादा खिचड़ी भी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं करना है होम पेज को। ठीक है, लिमिटेड कंटेंट रखना है लेकिन यूजफुल और क्लियर इंफॉर्मेशन वहां पर हमको रखनी है, दैट इज अट्रैक्टिव। ठीक है, क्लियर हुआ होम पेज सभी को? वहां पर हमारा लोगो होना मस्ट एंड शुड कंडीशन है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस क्लियर है। होम पेज में क्या क्या होना चाहिए सभी को? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? अबाउट अस पेज, राइट। अबाउट अस, जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है, हमको वहां पर कंपनी के बारे में बताना है, राइट। कंपनी के बारे में एज इन कि वहां पर कौन कौन लोग काम करते हैं, कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, ठीक है, फाउंडेशन डेट क्या है, कोई फाउंडेशन स्टोरी है तो वो हम वहां पर बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपके कस्टमर्स को एंगेज करती है। ठीक है, तो फाउंडेशन स्टोरी आप वहां पर बता सकते हैं। फाउंडिंग मेंबर्स और जो भी आपकी टीम के मेंबर्स हैं वो आप वहां पर उनका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है, आपके गोल्स क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या है, वो भी आप वहां पर लिख सकते हो। लेकिन गोल्स एंड अचीवमेंट्स जब आप लिखोगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, मतलब आपको इस तरीके से उस गोल्स एंड अचीवमेंट्स को लिखना है जो ये रिप्रेजेंट करे कि हमारे गोल्स या हमारे अचीवमेंट हमारे कस्टमर्स के लिए कैसे यूजफुल है, कैसे बेनिफिशियल है, हम किस तरीके से उनको सर्व कर रहे हैं हमारे गोल्स एंड अचीवमेंट्स को अचीव करके। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? ओके, यस और नो भी बोलना है आप लोगों को कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे कैसे समझ आएगा? यस ओके यस मैम, समझ आ रहा है। ओके, तो इसके बाद अबाउट अस के बाद आता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पेज। ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पेज में क्या होगा? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पेज में आपके जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनका इमेज प्लस उनका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। ठीक है, अब इमेज और डिस्क्रिप्शन, इमेजेस जब आप शेयर करेंगे, अपलोड करेंगे तो उसका ध्यान रखना है कि पिक्चर क्लियर होना चाहिए, इमेज जो है वो ब्लर नहीं हो, हाई क्वालिटी इमेजेस आपको डालनी है। लेकिन हाई क्वालिटी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि लाइट वेट इमेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी इमेजेस नहीं होनी चाहिए। ट्राई करें जब ये वेबसाइट पर अपलोड करते हैं जेपीईजी फॉर्मेट में आप लोग अपलोड करें, वो लाइट फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ये इमेजेस की बात हो गई। अब जब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं,
ठीक है, उसमें हम उसके फीचर्स बताएंगे, उसके बेनिफिट्स बताएंगे। ठीक है, तो फीचर्स को हमको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है ताकि हम ये बताएं कि ये प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स के लिए किस तरह यूजफुल है, क्यों उनके लिए ये प्रोडक्ट खरीदना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से हमको उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। आप सिंपली यदि फीचर्स को लिख देंगे कि इसमें ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है, तो कोई नहीं खरीदेगा, कोई परचेस नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यदि आप वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ये मार्केटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट मंत्रा है। ठीक है, कि हम जब भी मार्केटिंग करें तो सामने वाले को ये फील नहीं होना चाहिए कि हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे, हमें ये बताना चाहिए वहां पर कि ये हमारे कस्टमर्स के लिए क्यों जरूरी है प्रोडक्ट, तभी वो परचेस करेगा। राइट, तो जब हम प्रोडक्ट के फीचर्स लिखेंगे या सर्विसेज के फीचर्स लिखेंगे, हम इसी तरीके से उसके फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे जो कि उसके बेनिफिट्स को शो करता हो हमारे कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पेज। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बाद आता है ब्लॉग पेज। अब ब्लॉग पेज में क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग? मैम ब्लॉग पेज और ब्लॉग पेज? ब्लॉग, BLOG, ब्लॉग पेज। क्या ऐड कर सकते हैं ब्लॉग पेज में? वी कैन राइट यूजर का, जो भी हमारे कस्टमर्स है और द यूजर्स का एक्सपीरियंस ऑन हाउ ऑन द प्रोडक्ट। वो तो टेस्टिमोनियल्स हो गए, उसके लिए आप अलग से भी दे सकते हैं, होम पेज पे भी टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हैं। ब्लॉग पेज इज डिफरेंट। कस्टमर के रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स आप ऐड कर सकते हो, होम पेज में ही आप कर सकते हो, या अलग से पेज भी दे सकते हो रिव्यूज का, टेस्टिमोनियल्स का। नहीं, ये कर दीजिए। लाइक अ जर्नल पेज जहाँ पर हम एक सॉर्ट ऑफ पैराग्राफ ऐड करते हैं। क्या ऐड करना है? ब्लॉग पेज हो गया जहाँ पर हम लोग एक जर्नल बनाते हैं और हम वहाँ पे हम्म पैराग्राफ लिखते हैं अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस ऑफ। एक्चुअली देखो, ब्लॉग पेज में क्या होता है, ब्लॉग पेज में हम लोग जो एफएक्यूज होते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं हमारे कस्टमर्स के, हमारे ऑडियंस के, जनरली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, उनको हम आंसर करते हैं अपने ब्लॉग पेज में। ठीक है, जैसे कि हमको पता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हमारा सब्जेक्ट है, हमारी सर्विसेज है या हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब किस किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं लोगों के? सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और वो जानना चाहते हैं। राइट, तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग हमारा एक ब्लॉग का टॉपिक हो सकता है। व्हाट इज एसईओ हो सकता है, कितने टाइप्स के एसईओ होते हैं, इंडिविजुअली एसईओ को वो लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मोस्टली हमको ब्लॉग पेज में क्या कवर करना है, ब्लॉग में हम जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड एफएक्यूज हैं उनको हम आंसर करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, समझ आया ये ब्लॉग पेज में हम क्या लिखना है हमको? यस मैम। ओके, यस मैम। गुड। अब नेक्स्ट क्या है? कॉन्टैक्टर्स पेज। तो कॉन्टैक्टर्स पेज में जो भी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, कई लोग उसमें मैप्स भी लगा देते हैं ताकि यदि उनका फिजिकल लोकेशन है ऑफिस का तो वहाँ तक लोग इजीली पहुँच सकें। ठीक है, तो ये सारे पेजेस हो गए वेबसाइट के जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें किसी को भी कोई डाउट है? वेबसाइट डिजाइनिंग या फिर जो भी हमने भी पेजेस देखे उसमें किसी को भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो। नो, ओके, गुड।
सो वेबसाइट वाला जो हमारा पार्ट है वो यहाँ पर मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ है, आप लोगों की तरफ से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, मैं पोर्टल पर असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी वेबसाइट डिजाइनिंग का। आप लोगों को अपना वेबसाइट कंप्लीट करके उसका लिंक उस पोर्टल में अपलोड कर देना है। ठीक है, लिंक आप वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं और जो भी इशू होगा फिर वेबसाइट से रिलेटेड, आपको यदि कोई इशू आता है तो आप मुझसे आगे क्लासेस में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। यस पूजा। यस मैम हाँ जी, हाँ जी मानवी बोलिए। हाँ मैम, एक्चुअली कस्टमाइजेशन में ना, जैसे कि हम टेम्पलेट जो भी हम लेते हैं ना, जैसे कोई भी हमने उसमें टेम्पलेट लिया था ना, हाँ हाँ तो फिर थोड़ी दिक्कत आई थी मेरे को। लाइक उसमें बार बार बोला जा रहा था कि लाइक ये इसके लिए आपको प्रो यूज करना पड़ेगा, ये सब एंड हाँ 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 हाँ, वो इसलिए क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं अभी, राइट। हाँ। फ्री वर्जन में कई सारे लिमिटेशंस रहेंगे, वो मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि फ्री वर्जन जब तक हम डोमेन होस्टिंग परचेस नहीं कर लेते हमको थोड़ा सा एक्सेस में लिमिटेशन रहेगा, तो वो तो होगा ही, उसमें उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, उसके लिए हमको डोमेन होस्टिंग परचेस ही तो करना। मैम कोई भी लाइक अच्छा टेम्पलेट यूज करने के लिए तो हमें डोमेन यूज करना होस्टिंग, यस यस यस, करेक्ट। फ्री फ्री वर्जन में हमारे पास एक्सेस लिमिटेशंस रहेगा ही हमेशा, क्योंकि वो लोग पड़ेगा। फ्री में ही सब दे देंगे तो फिर डोमेन होस्टिंग कौन परचेस करेगा ना, है ना। ठीक है? इसके अलावा और कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कोई एक्सप्लेन करेगा? सर्च To rank our website on the first page. to rank our website on the first page. Okay. और कोई ट्राई करेगा? नहीं? Ma'am, can you ask the question again? Yes, my question is, what is search engine optimization? It is to make our website prompt when people search about certain products that we sell. Can you please repeat? Your voice is not clear actually. It is to make our website prompt Hmm? whenever people search about the products that we sell. Yes, good. See, both the definitions are correct, but the thing is, through search engine optimization, we try to drive organic traffic to our website. We rank our website on search engine result page, but organically. Okay, we don't pay any amount to the search engine for ranking our website, है ना। दोनों ही जो डेफिनेशंस है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आप दोनों ने कहा कि उसको रैंक करना है, ठीक है, बट रैंक जो हम कर रहे हैं वो ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, हम वहां पर सर्च इंजन को कोई अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं हमारी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू वी रैंक अवर वेबसाइट ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज, या फिर उसकी विजिबिलिटी को एनहांस करते हैं, हम इंक्रीज करते हैं, बट ऑर्गेनिकली। ठीक है, हम वहां पर कोई अमाउंट पे नहीं करते, राइट। मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। वन सेकेंड।
स्क्रीन विजिबल है मेरी, पीपीटी विजिबल है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. So this is the definition of search engine optimization. It is a set of process aimed at improving websites' visibility in search engines with the goal of getting more organic traffic. ठीक है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का गोल क्या है कि हमको ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आना है. ठीक है, वेबसाइट की रैंकिंग को हम इम्प्रूव करते हैं या वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं सर्च इंजन पर. जो भी प्रोसेस इसमें यूज होती है उन सभी प्रोसेस का सेट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन? Yes, ma'am. ओके, नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एसईओ. इसमें हम एक और ऐड कर सकते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एंड लोकल एसईओ. ठीक है, वैसे लोकल एसईओ ऑफ पेज एसईओ का ही पार्ट ले लेते हैं हम, बट कभी कभी लोग अलग से भी उसको मेंशन करते हैं तो हम अलग से भी इसको बोल सकते हैं लोकल एसईओ. अदरवाइज वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ. नाउ व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? Can anyone tell me what is on-page SEO? On-page. The changes that we can make on the website page to enhance it. Yes, correct. मतलब कि on-page SEO क्या हुआ? On-page SEO is all the changes that we make on the website. ठीक है, that is visible to our audience. ठीक है, जो भी चेंजेस या जो भी कंटेंट हमारे ऑडियंस को विजिबल है उसमें जो भी हम चेंजेस करते हैं दैट इज ऑन पेज एसईओ. ठीक है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. मतलब जैसे कंटेंट में चेंज किया, इमेज में चेंज किया, वीडियो को ऑप्टिमाइज किया. ठीक है, ये सारे कंटेंट किसको विजिबल है? हमारी ऑडियंस को विजिबल है, राइट? तो ये जो ऑन वेबसाइट पर हम चेंजेस कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, that is known as on page SEO, right? Next है off page SEO. What is off page SEO? Can anyone explain? Yes, Aditi. Ma'am, the changes that is made, like that is not visible to the audience. That is not visible to the audience. Yes. Okay. Okay. Anyone else who can explain this off page SEO? कोई और ट्राई करेगा डेफिनेशन? सी, ऑफ पेज एसईओ जो होता है, ऑफ पेज एसईओ में जो भी प्रोसेस हम करते हैं वो वेबसाइट के बाहर करते हैं. जैसे हमने ऑन पेज में क्या किया, ऑन पेज में जो भी हम चेंजेस कर रहे थे, जो भी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे वो वेबसाइट के अंदर कर रहे थे, राइट? ऑफ पेज एसईओ, उसका नाम ऑफ पेज इसलिए है कि जो भी प्रोसेस हम करते हैं वो वेबसाइट के बाहर करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग लिंक ऑफ आवर वेबसाइट ऑन अदर्स वेबसाइट. This process is known as link building and this is the main part of off page SEO. ठीक है, तो जब हम हमारी वेबसाइट का लिंक या किसी भी पेज का लिंक, किसी भी कंटेंट का लिंक किसी दूसरे पेज पर, किसी दूसरे वेबसाइट पर शेयर करते हैं उसको हम ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ? ऑफ पेज एसईओ क्लियर है? Yes, ma'am. Good. Next is technical SEO. What is technical SEO? क्या होता है टेक्निकल एसईओ? कोई बताएगा? ओके, सी, टेक्निकल एसईओ मीन्स जो भी प्रोसेस हम करते हैं वेबसाइट की स्पीड को एनहांस करने के लिए या वेबसाइट के स्ट्रक्चर को एनहांस करने के लिए, ताकि सर्च इंजन को हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ सके और वो हमको रैंकिंग प्रोवाइड कर सके. इसको कहते हैं टेक्निकल एसईओ. या फिर हम सिंपली इसको बोल सकते हैं वेबसाइट के टेक्निकल स्ट्रक्चर से जब हम डील करते हैं दैट इज टेक्निकल एसईओ. क्या क्या आता है इसमें?
जैसे कि वेबसाइट का स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करना, robots.txt फाइल को अपडेट करना, ठीक है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्निकल एसईओ में आती हैं, ठीक है। ये सारे टर्म्स हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सब, ठीक है, बट ये सारी चीज़ें टेक्निकल एसईओ में आती हैं, ठीक है। क्लियर है टेक्निकल एसईओ भी सभी को? डेफिनेशंस क्लियर है? कोई डाउट इतने में किसी को? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। So this is on-page, off-page and technical SEO. On-page SEO optimizes individual pages for target keywords. ठीक है, on-page SEO में हम क्या करते हैं, जो हमारे टारगेट कीवर्ड्स होते हैं उसके लिए हम इंडिविजुअल पेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। इसमें कीवर्ड रिसर्च और उसका ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूडेड होता है। इसमें हम हाई क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं ऑन पेज एसईओ में, एंड मेटा टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। मेटा टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल्स सुना है इनके बारे में? मेटा टाइटल, यस मानवी। मैम वेबसाइट के टाइटल को बोलते हैं, लाइक नेम को मेटा टाइटल। एंड अब मेटा मेटा डिस्क्रिप्शन वेबसाइट के जो भी डिस्क्रिप्शन जो हम डिटेल्स में होती है, जो क्या मेन पर्पस क्या है उस वेबसाइट का, तो वो सारी डिटेल्स उसके अंदर आती है। ओके, कहाँ पर विजिबल होता है मानवी? ये कहीं विजिबल होता है ऑडियंस को? नहीं मैम, वो ऑडियंस को विजिबल नहीं होता है, वो एक टूल की वजह से हम उसको देख सकते हैं, तो किसी और को विजिबल नहीं होता, वो सिर्फ टेक्निकल पार्ट में आता है। अच्छा, ये देखिए मैं बताती हूँ एक बार, ये कहाँ पर विजिबल होता है और क्या होता है। वन सेकेंड, जैसे हमने सर्च किया IIT कोचिंग इन दिल्ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, ma'am. ओके, अब मैंने कोई भी सर्च टर्म यहाँ पर सर्च किया और ये रिजल्ट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर तीन चीजें दिख रही हैं मुझे किसी भी वेबसाइट की। एक तो वेबसाइट का ये जो लिंक है, URL है, ये ब्लू कलर का हेडिंग है और ये ब्लैक से एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं whether the visitor will click on your website or not, right? मतलब कि यही तीनों चीजें डिसाइड करेंगी कि यूजर आपकी वेबसाइट पर क्लिक करेगा या नहीं करेगा, राइट? तो हमको बहुत ही केयरफुली लिखना होता है इसको। क्या होती हैं ये चीजें? ये जो लिंक दिख रहा है इसको तो हम URL बोलते हैं, जो हमारे पेज का एड्रेस होता है, राइट? ये जो ब्लू कलर का हेडिंग दिख रहा है इसको हम SEO टाइटल या मेटा टाइटल बोलते हैं, ठीक है। SEO टाइटल या मेटा टाइटल आप बोल सकते हो इसको, SEO टैग भी बोलते हैं कई लोग। SEO टाइटल क्या होता है? ये हम हर पोस्ट में, हर पेज में अपडेट करते हैं, ठीक है। ये उस पेज का मेनली टाइटल हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर विजिबल होता है, लिखते कहाँ पर है वो हम ऑन पेज करते टाइम प्रैक्टिकली मैं बताऊंगी। एंड ये जो नीचे आपको ब्लैक हेडिंग दिख रहा है, सॉरी डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। What the page is about that we will write in this description in short, ठीक है। उस पेज को डिस्क्राइब करते हुए शॉर्ट में हम एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जिसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ SEO टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पर विजिबल होते हैं ये भी क्लियर है? मैम एक बार और बता दीजिए। हाँ जी, देखिए ये जो ब्लू हेडिंग में आपको दिख रहा है, ब्लू कलर की हेडिंग दिख रही है, इसको कहते हैं SEO टाइटल या मेटा टाइटल, ठीक है। और ये जो ब्लैक से आपको लिखा हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। क्लियर है? ओके, ये तीनों चीजें डिसाइड करती हैं
कि कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर क्लिक करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो हम जब इनको लिखते हैं हमको बहुत ही केयरफुल रहना है। ठीक है, बहुत ही केयरफुली इसको क्राफ्ट करना है ताकि हम विजिटर्स को अट्रैक्ट कर पाए या क्लिक्स अट्रैक्ट कर पाए अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट थिंग दे विल सी ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज, राइट। इसके बाद और क्या होता है ऑन पेज एसईओ में, इमेज ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ में ये सारी चीजें हैं। फिर आता है ऑफ पेज एसईओ। मैं वापस से पीपीटी बताती हूँ आप लोगों को। ऑफ पेज एसईओ में क्या आएगा, ऑफ पेज एसईओ में बिल्डिंग वेबसाइट अथॉरिटी थ्रू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब हम अपनी वेबसाइट के बाहर जो भी प्रोसेस करते हैं अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, विजिबिलिटी को एनहांस करने के लिए, वो प्रोसेस कहलाती है ऑफ पेज एसईओ, राइट। तो बिल्डिंग वेबसाइट अथॉरिटी थ्रू एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब कि वेबसाइट की अथॉरिटी को इंक्रीज करना। ठीक है, उसको हम ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं थ्रू एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, बैकलिंक्स फ्रॉम अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स। अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स क्या होती हैं, या वेबसाइट अथॉरिटी या डोमेन अथॉरिटी के बारे में किसी ने सुना है? नो यस, मैम। नो। देखिए, एक टर्म होती है डोमेन अथॉरिटी, एक टर्म होती है पेज अथॉरिटी। ठीक है, ये क्या होता है, जब आपकी वेबसाइट कीवर्ड्स रैंक करने लगती है, ठीक है, उसके बेसिस पर आपकी वेबसाइट कितनी ओल्ड है, कितने दूसरे वेबसाइट्स उससे लिंक्ड है, जिन वेबसाइट से आपकी वेबसाइट लिंक्ड है वो कैसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को एक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी। और इंडिविजुअल पेज को जो अथॉरिटी प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं पेज अथॉरिटी। ठीक है, क्लियर हुआ दोनों टर्म, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी? नो मैम, एक बार बताइए please. नहीं, फिर से बताती हूँ। डोमेन, डोमेन मतलब क्या होता है, हमारा वेबसाइट है ना। तो हमारी वेबसाइट जो है कितने कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं हमारी वेबसाइट के, उसके बेसिस पे, या फिर हमारी वेबसाइट कितने दूसरे वेबसाइट से लिंक्ड है। ठीक है, लिंक्ड है मतलब कि बैकलिंक्स या सपोर्ट हमारी वेबसाइट को कितनी और दूसरी वेबसाइट से मिल रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है, हमारा ब्रांड मेंशन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, इन सभी के और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आपकी वेबसाइट कितनी पुरानी है वो भी यहाँ पर काउंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर सर्च इंजन जो होता है हमारी वेबसाइट को एक अथॉरिटी या फिर एक रैंकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, उस अथॉरिटी को बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी। अभी समझ में आया ये डोमेन अथॉरिटी क्या होता है? अदिति, पूजा, Yes ma'am. पूजा समझ में आया? यस मैम। ओके, ठीक है, सभी को क्लियर है। तो जब हम पूरे वेबसाइट की बात करते हैं उसको डोमेन अथॉरिटी बोलते हैं, और इंडिविजुअल पेज या सिंगल पेज को जो अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं उसको पेज सॉरी उसको पेज अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑफ पेज एसईओ में हम ये जो बैकलिंक्स बनाते हैं वो ऐसी वेबसाइट पर बैकलिंक बनाते हैं या अपनी वेबसाइट को ऐसी वेबसाइट के साथ लिंक करते हैं जिनकी अथॉरिटी अच्छी होती है। ठीक है, फिर सोशल मीडिया सिग्नल्स भी ऑफ पेज एसईओ में आते हैं। ठीक है, ब्रांड मेंशंस, पब्लिक रिलेशनशिप, यहाँ पर डिजिटल पब्लिक रिलेशनशिप्स होते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग, ये सारी चीजें ऑफ पेज में आती हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम टेक्निकल एसईओ पर। टेक्निकल एसईओ में क्या क्या,
इंक्लूडेड है इम्प्रूविंग वेबसाइट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी। ओके, मतलब उसका स्पीड कैसा है, जब विजिटर उस पर विजिट करता है कैसे हमारी वेबसाइट परफॉर्म करती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है। यदि किसी लिंक पर क्लिक कर रहा है तो वो लिंक रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें टेक्निकलिटी में आती है। वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, यदि कोई मोबाइल पर हमारी वेबसाइट देख रहा है तो वहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स है, वेबसाइट में सारे कंटेंट इजीली क्लियरली विजिबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मोबाइल फ्रेंडलीनेस में आती हैं। वेबसाइट की सिक्योरिटी, ये भी टेक्निकल एसईओ में आता है। एक्सएमएल साइट मैप, robots.txt, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है आगे। एंड फिक्सिंग ब्रोकन लिंक्स एंड क्रॉल एरर्स, ये सारी चीज़ें टेक्निकल एसईओ में आती है। टर्म्स थोड़े हैवी से लग रहे होंगे अभी, बट सारे जब अच्छे से समझेंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ का। अभी तक जो भी समझा उसमें किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है? किसी भी टर्म में कुछ नहीं समझ आया हो, कोई क्वेरी हो? नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होते हैं हम सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद कंटेंट क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, फिर उसका टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं एंड लिंक बिल्डिंग करते हैं। ये जनरल प्रैक्टिस है जो कि एसईओ में अवेलेबल है। ठीक है, जो इंक्लूडेड है, सॉरी। ठीक है, अब ये देखने में बहुत, ये चार ही दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस इंक्लूडेड है। क्या क्या इंक्लूडेड है वो करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कीवर्ड रिसर्च पार्ट पर चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इम्पोर्टेंट क्यों है। कोई मुझे अपने तरीके से बताएगा क्या क्यों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इम्पोर्टेंट है? आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, या कोई अपने पॉइंट्स या इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकता है जो सामने लिखे हुए हैं? Why search engine optimization is important? Yes, Aditi. मैम यूजुअली क्या होता है, when we have a product or a service, तो अगर हम उसे एक स्मॉल स्केल में बढ़ाना चाहते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को कहते हैं। बट if we want to increase the reach of a product in an all India or a all world level, so we need a presence on social media or like on search engines. But there are several other websites too present there selling maybe the same product or a similar product. So search engine optimization is important to increase the visibility so that we take a stand on an all India level or like a world level जहाँ पर our product or service is visible to many people. So Yes. that that way sales will also increase और plus visibility भी increase होगी. Yes. Very good. और कोई पॉइंट ऐड करेगा यहाँ पर? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? कुलदीप, मेरी आवाज आ रही है कुलदीप आपको? यस मैम। हाँ जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है कुलदीप? हाँ मैम, इतना तो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो आपने बताया अभी, तो अभी मैंने क्लास थोड़ी आज ही ज्वाइन की है मैम, फर्स्ट टाइम ही। अच्छा अच्छा, बाकी ओके। थोड़ा आइडिया ये है कि जो तो मैं जानता हूँ कि सर्च इंजन का ये है कि जैसे अपना वेबसाइट पे जो अगर फर्स्ट में जो दिखाना होता है टॉप 10 के हाँ अकॉर्डिंग, हाँ उसके हाँ लिए यूज किया जाता है मैम। हाँ, गुड, ओके। और कोई राजकुमार? राजकुमार, मेरी आवाज आ रही है आपको?
सौरभ, आप लोग क्लास में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो क्लास बोरिंग हो जाएगी और आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, तो एटलीस्ट जब खुद से नहीं बोलो मैं पूछ रही हूँ, एटलीस्ट तब तो आपको अनम्यूट करके बोलना है, आंसर देना है। ठीक है, यस और नो तो बोल ही सकते हो कि नहीं आता है या आता है। ठीक है, चलिए। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वी कैन इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब क्या है यहाँ पर? फ्री ट्रैफिक। फ्री मतलब यहाँ पर हम सर्च इंजन को कोई भी अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं हमारी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, बल्कि हम अपनी वेबसाइट पर वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जो कि सर्च इंजन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ताकि सर्च इंजन जो है खुद ही हमारी वेबसाइट को रैंक कर दे, हमको कोई अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आते हैं अपनी वेबसाइट पर। सेकंड, इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, हम जो भी प्रोसेस करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वो सारी यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए होती है। ठीक है, जैसे कि यदि हम कंटेंट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो कंटेंट ऑप्टिमाइज करना मतलब कंटेंट इस तरीके से लिखना जो किसी भी विजिटर को इजीली समझ में आ सके। यदि वो छोटा बच्चा है तो उसको भी समझ में आए, यदि कोई बड़ा विजिट कर रहा है उसको भी समझ में आए। ठीक है, तो क्लियरली लिखना। ठीक है, इजी लैंग्वेज में लिखना, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में लिखना। ठीक है, तो ये जो भी चीजें हम करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वो यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करती है। ठीक है, थर्ड, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। हम जो भी प्रोसेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में करते हैं इसको रैंक करवाने के लिए हमको एटलीस्ट 5 से 6 मंथ का टाइम लगता है। ठीक है, तो ये इस पूरे 6 महीने के लिए, उसके बाद भी हमको ये चीजें कंटिन्यू करनी पड़ती है, बट एटलीस्ट वन टाइम रैंक करवाने के लिए इतना टाइम लगभग हमको लग जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यू जब हम ये प्रोसेस अपनी वेबसाइट पर करते हैं, कंटिन्यूएशन में गुड कंटेंट हम शेयर करते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो लोगों का ट्रस्ट और जो क्रेडिबिलिटी है वो एनहांस होती है। ठीक है, हमारी ब्रांड में उनका ट्रस्ट एनहांस होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हमारी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को एनहांस करता है। लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब 5 से 6 महीने तक आप सेम प्रोसेस कंटिन्यू करते हो तो वो एक आपका हैबिट में आ जाता है, और लोगों को आप जब अच्छा यूजफुल कंटेंट लॉन्ग टर्म तक प्रोवाइड करते हो तो उनकी भी हैबिट में आ जाता है, वो भी उस वेबसाइट को विजिट करने के आदी हो जाते हैं। ठीक है, उनको उस वेबसाइट का नाम याद हो जाता है, राइट? तो आप लॉयल और लॉन्ग टर्म कस्टमर बना लेते हो थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जो भी यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हम कुछ अमाउंट पे नहीं कर रहे सर्च इंजन को, हम ऑर्गेनिकली ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस। जो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम प्रोसेस कर रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस लोगों पर, हमारे कस्टमर पर लंबे समय तक रहता है। ठीक है, टारगेटेड ऑडियंस। टारगेटेड ऑडियंस मीन्स जो जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कीवर्ड्स यूज करते हैं हमारी वेबसाइट पर, तो उन कीवर्ड्स के थ्रू हम पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ठीक है, इसलिए जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उससे हम टारगेटेड ऑडियंस को हमारी वेबसाइट पर लेकर आते हैं। मतलब कोई रैंडम विजिटर नहीं आएगा, जो टारगेटेड ऑडियंस है वही हमारी वेबसाइट पर आएगी। ठीक है, फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का? जैसा कि अदिति ने कहा कि ग्लोबल लेवल पर जब हमको हमारी वेबसाइट को रैंक करवाना होता है, कई सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, राइट? लेकिन इतने सारे वेबसाइट्स में जब हमको अपनी वेबसाइट को फर्स्ट
पेज पर या टॉप रैंक पर रैंक करना है, टॉप पोजीशन पर रैंक करना है, उसके लिए हमको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करना पड़ता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है उस कंपटीशन में भी हमको आगे आने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? कोई डाउट किसी भी पॉइंट में? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का इम्पोर्टेंस समझ में आया सभी को? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट है SEO versus SEM. SEO is search engine optimization, SEM is search. Yes. कौन? कुलदीप कुछ बोल रहे हो आप? आपकी वॉइस नो अच्छा, मैम, नो मैम। ठीक है। हाँ जी, ओके ओके। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग दो तरीके हैं हमारे पास किसी भी वेबसाइट को या किसी भी चीज को सर्च इंजन पर रैंक करवाने के लिए। दोनों से ही रैंकिंग होती है सर्च इंजन पर, ठीक है। लेकिन कौन सा ज्यादा बेहतर है और क्यों? कोई बताएगा मुझे? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा बेहतर है हमारे बिजनेस के लिए या सर्च इंजन मार्केटिंग ज्यादा बेहतर है? इसका आंसर तो सभी को देना है वन बाय वन। मैम दोबारा बताना मैम, बोली सॉरी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, दो प्रोसेस होती है जिससे हम सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, ठीक है। एक होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। तो दोनों में से कौन सा बेहतर है हमारे बिजनेस के लिए? आपकी हेलो, वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ SEO हाँ मैम। जी, हाँ जी, अभी एसईओ है, क्यों? इसमें हम अपना जो भी प्रोडक्ट होगा तो वो अपना इंटरनेट के थ्रू अपना वेबसाइट पे दिखा सकते हैं सारी चीजों को, हम्म, इस वजह से मैम शायद। इस वजह से शायद। ओके, ठीक है। मानवी, हाँ मैम। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग में से कौन सा बेहतर है हमारे बिजनेस के लिए? मैम ऑफ कोर्स एसईओ। एसईओ, व्हाई? मैम बिकॉज लॉन्ग टर्म कन्वर्जन भी देता है और विजिबिलिटी में भी रहता है वो लॉन्ग टाइम के लिए। अच्छा, ठीक, गुड। अदिति, अदिति, आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. हाँ जी, which one is better? SEO हम्म, is more effective because पहला बात तो वो फ्री होता है, तो we are not spending something on ranking a website. हम्म, And plus अगर हम इसे रेगुलरली करते हैं तो we do get the results. हम्म, Also the thing is that जब हमारे when we are putting when we are not investing anything on something but उसके बावजूद हमें आउटकम मिल रहा है, so it's a profit win-win वाला situation. वेरी गुड। सौरभ, आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेहतर है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन मार्केटिंग? सौरभ, आवाज आ रही है मेरी आपको? राजकुमार, ओके। पूजा, मेरी आवाज यस आ रही? मैम। हाँ जी, यस। कौन सा बेटर है? एसईओ बेटर रहेगा मैम, क्योंकि एक्चुअली हमें कुछ पेड भी नहीं करना पड़ता है, हाँ हाँ फीस वगैरह, और हाँ लॉन्ग टर्म रहता है। हाँ हाँ और एसईएम में हम जब पेड करते हैं उसके लिए कुछ लिमिट रहती है कि आप इतने दिन यूज कर पाओगे, हाँ जी, और उसके बाद हमारा जो भी होगा, जो वेबसाइट है या जो जो भी लिंक है, वो इनएक्टिव जैसे विजिबल नहीं हाँ रहेंगे उस हाँ, वेबसाइट पे। ओके, बट एज पर रिजल्ट, अगर रिजल्ट के लिए हम कंपेयर करते हैं तो एसईएम इज बेटर कंपेयर हाँ, टू एसईओ। अच्छा, यस। ओके, गुड गुड। एंड वन मोर, एडमिनिस्ट्रेटर, आपका नाम मैं भूल गई। जीतू आ, पाटिल मैम। जीतू, हाँ जी, बताइए।
आप बताइए। मैडम ये इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट, व्हाट हाँ क्लाइंट वांट्स। हाँ क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट को फास्ट रिजल्ट चाहिए एंड ही इज रेडी टू पे इट, देन वी कैन गो फॉर SCA. हम्म Or if the client wants that free one, what are the free you can give it, then you can go for SEO. ओके SEO ओके we can give it better. ओके ओके गुड। सो मेजॉरिटी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आई यहाँ पर, बट देखिए दोनों ही स्ट्रैटेजी इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। बस टाइमिंग हमको यहाँ पर देखना है कि कौन सी टाइम में कौन सी स्ट्रैटेजी यूजफुल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यदि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सही है कि फ्री में हमको रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, बट फ्री इन द सेंस हम यहाँ पर सर्च इंजन को पे नहीं कर रहे, बट हमको अपना टाइम, अपनी प्रैक्टिस सब इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा टाइम इन्वेस्ट होगा, हमारी मेहनत वहाँ पर लगेगी, राइट। और दूसरी चीज है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब हम करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं देगा, राइट। आपको एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स यहाँ पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कंटिन्यू, राइट। कंसिस्टेंसी यहाँ पर बहुत मैटर करती है, राइट। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब आप करते हो वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा रिजल्ट लाने में, ठीक है। बट जब हम सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग पेड रिजल्ट है, ठीक है। हमको यहाँ पर सर्च इंजन को पे करना पड़ेगा, बट इससे हमको फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। अब मेन डिफरेंस यहाँ पर एक और है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यदि आपने एक बार अच्छे से कर लिया तो आप लॉन्ग टर्म ऑडियंस बना लेते हो, जबकि सर्च इंजन मार्केटिंग जब हम करते हैं, हम एडवर्टीजमेंट जब करते हैं तो क्या होता है वहाँ पर ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। उस इंटरेक्शन कम होने की वजह से क्या होता है, आपका लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस नहीं बन पाता है ऑडियंस के ऊपर, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं, दोनों ही स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है उस समय हमारे बिजनेस के रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। जैसे कि हम यदि कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे हम सर्च इंजन मार्केटिंग को यूज कर सकते हैं, बाकी टाइम हमारे ब्लॉग्स के लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्ट्रैटेजीज हम टाइम टू टाइम यूज कर सकते हैं हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट Yes, है ma'am. यहाँ पे? Yes, ma'am. ओके ओके गुड। सो वन सेकेंड। अब ये ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास से करने वाले हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लास में सिखाऊंगी, प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी, और फिर आपको इसका असाइनमेंट भी मिलेगा, आप लोग को परफॉर्म करके उस असाइनमेंट को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या होता है ऑन पेज एसईओ में? सबसे पहले आता है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च हम करते हैं, फिर राइट यूनिक एंड हेल्पफुल कंटेंट, ठीक है। यूनिक कंटेंट लिखना है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमको अपने मन से कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में जो आपको समझ में, आप रिसर्च कर सकते हो, उस टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन लिखो उसको अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। प्लेस टारगेट कीवर्ड स्ट्रैटेजिकली, जब आप कंटेंट लिख रहे हो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमारा कीवर्ड है, जो मेन कीवर्ड है, जो मेन टॉपिक है, उसको हमको अपने कंटेंट में यूज करना है, जितनी बार यूज कर सकते हैं उतनी बार, लेकिन स्टफिंग नहीं करनी कि कहीं पर भी उसको लिख दो, नहीं, नेचुरली हमारे सेंटेंसेस में वो आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सेंटेंस फ्रेम करना है कि हमारा कीवर्ड जो है हम उसको ज्यादा से ज्यादा बार यूज कर सके पूरे कंटेंट में। ऐसा नहीं सिर्फ स्टार्टिंग में यूज कर दिया हो गया, नहीं, स्टार्टिंग में भी, मिड में भी, एंड में भी, हर जगह पर हमारे जो कीवर्ड है उसकी डेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राइट कीवर्ड विद टाइटल टैग्स,
एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, टाइटल टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन अभी हमने देखा कि सर्च इंजन पर कहाँ पर विजिबल होता है, राइट। तो कीवर्ड रिच टाइटल टैग्स मतलब कि जब हम टाइटल टैग लिख रहे हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, उसमें हमारा कीवर्ड जरूर आना चाहिए और ऐसा टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है जो कि अट्रैक्टिव हो, यूजर्स को क्लिक करने पर मजबूर करे। ठीक है, नेक्स्ट, यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स टू स्ट्रक्चर योर पेज। जब हम कंटेंट लिखेंगे उसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स सभी चीजों का यूज हमको करना है। ठीक है, ऑप्टिमाइज यूआरएल, जो हमारा यूआरएल है पेज का उसको हमको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स हमको अपने कंटेंट में ऐड करने हैं और इमेजेस ऐड करने हैं। ये पूरा है, ये ऑन पेज एसईओ का चेकलिस्ट आप बोल सकते हो कि ऑन पेज एसईओ में ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, अब इसको कैसे करना है ये नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, किसी के कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स हैं? मैम असाइनमेंट क्या होगा? असाइनमेंट आपका आज का ये है कि आपको अपने वेबसाइट बनानी है और उसका यूआरएल सबमिट करना है मेरे पास। ठीक है, सभी को क्लियर? हाँ जी, और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन है किसी का? मैम जैसे मेरा अभी लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए गया है तो फोन पे हो जाएगा वो? नहीं, आप लैपटॉप हो जाने दीजिए रिपेयर, उसके बाद आप कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके मैम, हाँ या थैंक यू। ओके, ठीक है, तो सेशन वाइंड अप करें आज का। एक्सक्यूज मैम, हाँ जी बोलिए। मैम मैंने आज ही ज्वाइन हुआ हूँ तो लास्ट में, तो मुझे शायद कल का और आज का सेशन देखने के बाद ही मैं कर पाऊंगा ये सब चीजें। हाँ जी बिल्कुल, आप देखिए, अभी आपके पास एक दिन का समय है पूरा, ठीक है एक्चुअली 2 मैम, दिन का है। हाँ मैं कल देख के और फिर उसके बाद मैं परसों तक सबमिट कर दूंगा मैम बिल्कुल इसको। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। ओके मैम, थैंक ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैम ये अभी सैटरडे को होगा ना मैडम? फ्राइडे या सैटरडे? फ्राइडे को होगा, फ्राइडे को। फ्राइडे को, सॉरी, यस सैटरडे को होगा, सॉरी सैटरडे को क्या ना, मैम? हाँ वही सैटरडे। हाँ जी, सैटरडे क्या होगा? नेक्स्ट सेशन सैटरडे को है। ओके, कल सेशन नहीं होगा मैम? नहीं, ओके ठीक है मैम, मंडे, वेंसडे और सैटरडे को क्लास है आपका। ठीक है मैम, ओके ठीक है, ओके। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? नो मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। या मैम